नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे महत्वपूर्ण। तो जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू को अपने टारगेट की तरफ हम लोग धीरे-धीरे करके हम क्या कर रहे हैं और आप लोग का जो साथ है, वो साथ आप लोग का बनते जाए। तो इस तरह का हम लोग को क्या करना है, एक ट्रेंड बना करके रखना है कि हम लोग को डेली हर दिन अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि आज हम लोग लाए हैं टॉप 15 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के। लोग डेली क्या करेंगे कि 15 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में आपको क्या रहता है कि कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो देखो, लोग बिना टाइम गवाए अगर 30 क्वेश्चन किया जाए और आपको समझाया ना जाए, कंसेप्ट ना दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस का सेट बना है जिसमें से आप लोग को क्या किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। सीधा चलते हैं हम लोग अपने सेशंस पे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? पहले क्वेश्चन्स में हम लोग को क्या दिया हुआ है, किस तरह से हम क्वेश्चन्स को आप पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए का ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 4 टू द पावर 5 इन, ठीक है? 7 टू द पावर 3 और बी इज़ इक्वल टू दे दिया है 7 का पावर 2 इन 4 का पावर 6 और हम लोग को बोल रहा है कि ए और बी का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर कितना है 4 का पावर 5 और 7 का पावर 3, ठीक है? इंटू यहाँ पर कितना है 7 का पावर 2, 4 का पावर है 6। अब एक फ़ॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए का पावर x है, 2 है और ए का पावर अगर y है और बेस वैल्यू हम लोग का अगर सेम रहता है, तो हम लोग पावर्स का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये पावर और एक्सपोनेंट घातांक और काटने में आपको पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो 4 का पावर 5 है और यहाँ पर भी 4 का पावर 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे अरेंज करते हैं। उसके बाद है 7 का पावर 3 और इंटू 7 का पावर 2। तो यहाँ पर कितना होगा 4 का पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 7 का पावर 3 प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग का आ जाएगा 4 का पावर 11 इंटू 7 का पावर आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा ए इंटू बी का हम लोग। तो आप लोग पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले आप लोग टाइम लें, खुद क्वेश्चंस को पॉज़ करके सॉल्व करने का कोशिश करें जिसका हैबिट, बाद में आप लोग वीडियो प्ले करके देखें और कम से कम सेशंस को आप पूरा देखें। 15 मिनट का हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन सोच रहे हो हम लोग अभी से कर रहे हैं तो कितना प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस मोड में रहेगा और प्लस साथ में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज़ हम लोग को डिटेल में हम लोग पढ़ते चले। आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? पूरा देखने से आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें किस तरह से सॉल्व करवाई जाती है और एक चीज़ और है, अब अगर आप हमारे साथ कर रहे हो, तो नो डाउट आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है? मैं हवाबाज़ी बात नहीं करूँगा कि हाँ, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, थोड़ा-सा अगर आप के लिए बढ़ रहे हो आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये जो सवाल है, लिखा हुआ है कि 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चंस आपके जैसे ही आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस के आते के साथ आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन चैप्टर का है। तो ये हम लोग का एपी वाला क्वेश्चंस है। समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? समांतर श्रेणी, ये वाला इससे ही हम लोग का ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है तो ए इज़ इक्वल टू पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बराबर हम लोग का दे दिया है 21। अब इसमें हम लोग निकालते हैं सारवंतर, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सारवंतर निकालने के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारवंतर निकालने के लिए होता है हम लोग का सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हम लोग का कितना है 24 और माइनस का 21, तो के पास कितना निकल गया 3। हम लोग को निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए पदों की संख्या। संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट, अब n से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे 51 इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे 21 प्लस यहाँ पर पुट करेंगे n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो जाता है 3। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो 51 माइनस 21 इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाता है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3n माइनस का 3, ठीक है? तो इसको जब आप सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना हो जाता है 0 और यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं आ जाएगा 3। तो ये तो हम लोग का 30 आ जाएगा। अब इसी को जब आगे जाकर के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग का निकलेगा कितना? ये 3 माइनस में है, इधर आ जाता है तो हम लोग का क्या हो जाता है?
तो इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 3n। तो अगर इसको ज़्यादा सॉल्व किया जाए तो n इज इक्वल टू यही बन जाता है 33/3। तो काटेंगे तो n का वैल्यू 11। अब ध्यान दो कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया आपका 11। अब एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, एक फॉर्मूला देखो, जितना फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है n/2, क्या 2a प्लस n-1। एक ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। एक एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है एसएन n/2, ठीक है, a प्लस an। तो अगर हम लोग के पास an अवेलेबल है तो हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो 11/2, ठीक है, an का वैल्यू 21 प्लस 21 a का वैल्यू, और ये इसका वैल्यू कितना होता है 51। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 11/2 इंटू कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करते हैं ये हो जाएगा 2 और ये 72, ठीक है। ये हम लोग का कितना आ जाता है 72। इसी को जब मल्टीप्लाई इन लोग को करते हैं तो ये हो जाता है कितना 36। तो ये कितना हो जाता है 11 इंटू 36। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 हो गया, इसको इससे ऐड करो तो 9 हो जाएगा, और 3 का 3। ये 11 से किस तरह से किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, एक दिन हम लोग कैलकुलेशन पर ही, आप लोग का कैलकुलेशन किस किया जाता है इस पे हम लोग एक सेशन लाएँगे, ताकि आप लोग को कम समय में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो 396 जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, मज़ेदार लग रहा होगा, तो दबा के लाइक कीजिए, सेशन पूरा देखिए, ठीक है? और पूरा प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ज़्यादा आप आसान। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बोल रहा है कि एक संख्या है m है, जो 25 से विभाजित है। अब बोल रहा है कि m+5 और m+1 को 25 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या हो? तो बोल रहा है कि m+5 है, ठीक है? जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से लिखो। फिर दिया हुआ है कि m+1 है, ठीक है? अब ये 25 से विभाजित है, तो इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? m देखो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर समय दे रहे हैं कि आप लोग ध्यान दो। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, +5 है तो प्लस, और ये यहाँ पर क्या लिखते हैं m+1। अब ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m, फिर यही प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस। अब यही m जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना आएगा m, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यही इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5m, और यही 5 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाता है m स्क्वायर, और m प्लस 5m कितना हो जाएगा 6m, और प्लस का 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल हम लोग का कितना बच रहा है 5, तो का 5, क्योंकि ये इससे विभाजित है तो शेषफल हम लोग का कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसका जो आंसर है, आंसर हम लोग का ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए हम लोग का सही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से दिया है कि x+5 के क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन आ नहीं, x+5 यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है? और y हम लोग का कितना है x+3, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू आपको कितना होगा? तो देखो, हम लोग को क्या करना है, ये तो ठीक है, ये हम लोग का इसी तरह का टर्म रहेगा। इसमें हम लोग का क्या है कि इसको हम लोग को 10 को तोड़ के 7 बनाना है। आराम से देखो चीज़ों को, समझो, ठीक है? आप लोग जब तक मैथ्स को कुछ समय नहीं दोगे, मैथ्स को मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा। अगर नहीं है करना है तो आप बिल्कुल निकल सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग 5x और प्लस का 2x में, और प्लस का 10। ये तोड़ने के लिए आप लोग को, ठीक है, ये किस तरह से तोड़ा जाता है, अब वो मोड़ा भी जाता होगा, है? तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है। आगे इसको नीचे को सॉल्व करते हैं तो x+3, यहाँ पर हम लोग को क्या तोड़ना है कि 25 को तोड़-फोड़ के 10 लाना है। कितना में करोगे? एक्स स्क्वायर, सर जी 5x प्लस 5x प्लस का 25, क्या? क्योंकि हम लोग का रूल क्या है कि ये दोनों को ऐड करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर x+5 पहले से है, ठीक है? इसके बाद हम लोग का कितना है, अगर हम उसको कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हम लोग क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा x+5,
यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 2 लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 10 x प्लस 5 ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर में हम लोग का x प्लस 3 यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे x तो यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 5 और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा x प्लस 5। अब जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाता है x प्लस 5 ठीक है? यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2 ये हम लोग का मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीपल आएगा इसका और x प्लस 3 और कितना आ जाएगा हम लोग का x प्लस 5 और आ जाएगा x प्लस 5 ये हम लोग का आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 कट जाएगा तो हम लोग का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर जिसमें दिया होगा वो हम लोग का होगा, आपको रूल बताया गया है कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे सेशंस कैसा लग रहा है बिल्कुल आप बताएँ, ठीक है? आप लोग के लिए ही इतना ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है? कि बच्चे ने सर कमेंट किया कि सर आप मैथ के वीडियो नहीं बना रहे हैं तो हम कर रही है कि मोटो ही है मैथोपीडिया मीन्स मैथ्स, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग मैथ्स पे काम करेंगे इसीलिए आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस क्या है 1 अप्रैल से जो होने वाले हैं हम अप्रैल 1 ठीक है? ये डेट को याद रखिए अप्रैल 1 से हम लोग के लगातार तीनों सेशन चलेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, ठीक है? तो बिल्कुल जुड़ने का कोशिश करें और टाइमली जुड़े ताकि आप लोग का जो प्रैक्टिस है वो पूरा-पूरा हो। आगे हम लोग चलते हैं, बोला कि यदि 2 व्यंजक का मस ठीक है x प्लस 1 है। हम लोग को मस कितना बोला है 2 व्यंजक का मस कितना बता दिया है, 2 व्यंजक का मस हम लोग है कि x और लसा का जो वैल्यू है, लसा हम लोग को बता दिया है कि x का पावर 4 माइनस तो बोल रहा है कि उसमें से यदि एक व्यंजक यानी कि पहली संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है? उसमें से पहली संख्या हम लोग को बता दिया है कि x का स्क्वायर माइनस 1 है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? तो देखो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या होता है कि मस गुने लस, ठीक है? मस गुने लस बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। ये हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग को मासा गुना लसा तो मासा को हम लोग गुना करेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सॉरी एक्स 4 माइनस का 1 और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक संख्या नहीं मालूम है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं अपने मन से इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं a ठीक है हम लोग को नहीं पता है कि क्या है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं करेंगे तब करना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड हम लोग इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस 1 हम लोग का ये है, x प्लस 1 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है x4 का पावर माइनस 1 तो इसको हम लोग ऐसे करके तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? और इधर में तो जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 टू a इसके बाद x प्लस 1 है, इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ये एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का 1 पे ब्रेक होगा और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का 1 पे तो अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ए पे तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसका जो दूसरा जो व्यंजक होगा, ठीक है? तो का दूसरा व्यंजक क्या होगा देखो यहाँ पर इसको इसको कंपेयर करो तो ये सेम हो गया। तो ए बराबर हम लोग को क्या निकल के चला है एक्स प्लस 1 ठीक है? और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये हम लोग का व्यंजक निकल के आया तो दूसरा जो व्यंजक होगा, दूसरा व्यंजक कौन-सा होगा ये, ठीक है? तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, आके एकदम करें। जब बालक आगे यदि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है? अंकों को ध्यान से सब इस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। यदि नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल की 3 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो इस तरह वाला जब क्वेश्चन्स अगर दिया जाता है, तो माना कि ठीक है, इस तरह वाला क्वेश्चन्स में आप मान लो कि माना कि इकाई अंक कितना है? मान लेते हैं, ठीक है? कि माना कि जब भी 2 अंक माना जाए तो इसी तरह से लिखते हैं, माना कि इकाई अंक, ठीक है? इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? इकाई अंक को x मान लिए, ठीक है? और दहाई अंक की अगर बात करते हैं, दहाई अंक हम लोग का कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो वो संख्या कितना बनेगा भाई? चेक किया जाए, है ना? हो छोटू लाल।
तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है? ये हम लोग का सेशंस हो जाए ये हम लोग का आपका संख्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रश्न से बोल रहा है कि वो 4 गुना हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न से, तो पूरा सॉल्व भी कर देते हैं कि क्या है। ठीक है? तो 10y प्लस का x अब कितना गुना बोल रहा है कि ये 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है तो 4 गुना भाई कर देते हैं इसके सम से, किया मैंने। अब इसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये जब सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 10y प्लस का x और यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x और प्लस का 4y, ठीक है? अब हम लोग क्या कर देते हैं x वाले को एक तरफ कर देते हैं और तरफ कर देते हैं। यहाँ पर जब y वाला को इस तरफ करते हैं तो यहाँ पर ही माइनस करेंगे तो 6y और इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये 10y है, इसको इधर करेंगे तो 10y माइनस 4y तो 6y और ये x है ये माइनस 4x, इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x। ये हम लोग का समीकरण 1 हो, ठीक है? उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा, यहाँ पर हम लोग का एक स्टेप और सॉल्व होगा। हम लोग 2 कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, ठीक है? 3 कॉमन लेके हम लोग हटा सकते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू 2y माइनस का x इज इक्वल टू हम लोग का 0 है। देखिए फाइनल हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा 2y माइनस का x इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का फाइनल सम। दूसरे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 3 गुना हो जाता है, ठीक है? 3 गुना हो जाता है संख्या का, यानी कि 10y क्या प्लस का x इंटू 3xy, ये हम लोग का बोल रहा है कि 3 गुना संख्या का हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान वाला बात ये कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, समीकरण 1 से हम का वैल्यू पुट कर, तो x बराबर यहाँ से हम लोग का समीकरण का वैल्यू कितना निकल, अब यहाँ पर है 10y, ठीक है? अब समीकरण 1 से यहाँ पर पुट किए 2y और यहाँ पर हम लोग का आ जाता है 3xy, तो हो जाता है 12y, 12y यानी कि 3xy, y से y कट गया, ये 3 से बार-बार में काट दिए तो x बराबर हम लोग निकल के आ गया 4। जब x बराबर 4 निकल के आ गया हम लोग पास कर सकते हैं, तो ठीक है? x बराबर हम लोग 4 आ गया तो y का निकाल दो, का मान निकल कर, ठीक है? ये तो हम लोग को निकल ही गया, ठीक है? तो हम लोग का निकल गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग का आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का क्या दिया है, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है? जिसमें 2 आसन कोण है, एक 21 सेंटीमीटर, एक 60 सेंटीमीटर है और इसके परिवृत्त एक परिधि का मान होगा। ये कैसा है देखो, ये हम लोग का एक सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल इस तरह से बनाया हुआ है। अब इसके परिधि में एक क्या बना है, समकोण बना हुआ है इस, अब इसमें क्या दिया है कि 2 आसन भुजाओं का दे दिया है, तो ये जो दिया है साइड ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हम मान के चल रहे हैं और ये जो दिया है ये 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है कि इसके परिवृत्त का मान, चलो नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, ये हम लोग के लिए वैल्यू, इसके परिवर्त हम लोग को निकालना है, इसका परिवर्त क्या हो। अब एक चीज़ देखो, वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर हम लोग को क्या पता है कि 2 पाई, ये वैल्यू होता है हम लोग का 2 पाई आर। अब एक चीज़ क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को निकालना है त्रिज्या। तो एक चीज़ देखो कि ये जो पॉइंट है ये पूरा है यहाँ से यहाँ जो है, ठीक है? एसी जो है, एसी हम लोग का कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर ये है ओ, ठीक है? तो अगर सिर्फ ओसी निकालें तो ओसी कितना आ जाता है 60/2 30। देखिए हम लोग को त्रिज्या पता चल गया कि आर बराबर कितना, तो 2 इंटू, ठीक है, पाई और इंटू 30, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 6 पाई, 60 पाई हम लोग का आंसर डी है, वो डी हम लोग का सही हो जाएगा। थोड़ा-सा दिमाग लगाने का ज़रूरत है आप लोग को, है कि ये जो आएँगे ये भी एंगल से जाएगा, ये लोग का ये रेडियस बन सकता है। अभी हम लोग का एसी जो है ये डायमीटर बन रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए आधा कर दिए डायमीटर। क्या समझे बालक? आप लोग का बिल्कुल जो भी सपना हम लोग पूरा करेंगे, पूरी टीम है आपके, ये बस आपको हमारा करें, ठीक है? कि हमारे साथ सेशन में पूरा जुड़े रहें और पूरी देखें। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा क्यू और प्लस का बीटा क्यू का वैल्यू आप हमको बात मत। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़े हो, द्विघात समीकरण पढ़े हो, तो वहाँ पर हम लोग का एक समीकरण क्या होता है कि अगर हम लोग को थी शून्यकों का योग निकालना रहता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, माइनस का फोर और बाई वन, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, फोर। ठीक है। और अल्फा इंटू अगर बीटा का वैल्यू निकाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए, यानी कि अचर पद बाई ओ। तो वन बाई वन यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया, वन निकल गया। अब हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग के पास जो फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस का आपको पढ़ाया गया है, अलजेब्रा जो पढ़ाया गया है तो उसमें वो आप निकाल। ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी का। ठीक है, फार्मूला को आप लोग नोट डाउन। माइनस का हो जाता है आपका थ्री अल्फा बीटा, अब ब्रैकेट में हो जाता है अल्फा प्लस। ये इस फॉर्मेट पे जब तक हम लोग वैल्यू को नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, चार, तो यहाँ इंटू थ्री इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, वन, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, चार। तो यहाँ पर चार का क्यूब हम लोग का हो जाएगा 64, और यहाँ का चर दिया 12। तो जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग कितना है, प्लस, ये हम लोग का 52। आगे क्वेश्चन नंबर है क्या, कि निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या और अभाज्य विषम संख्या जो बोला जाता है, ठीक है। विषम संख्या हम लोग को क्या होता है कि वैसी संख्या जो दो से क्या करे, भागने लगे। अभाज्य संख्या हम लोग उस किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो जिसका फैक्टर दो हो, ठीक है, एक खुद से लगता हो और एक से लगता हो और एक खुद से लगे। अब इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो हम लोग को क्या होता है कि इस हम लोग का ऑप्शन है 61। ठीक है, क्योंकि ये देखो 8 7 15 3 का मल्टीपल है, 8 1 9 3 का मल्टीपल है, 9 6 15 ये भी 3 का हो जाएगा। 61 जो है ये हम लोग का 61 एक ऐसा नंबर है कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए जो है ये आप लोग का सही आंसर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, तो आई होप कि अभी तक आप लोग नोट डाउन कर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अभी तक हम लोग का 10 क्वेश्चन है, हम लोग को और 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और हमारे साथ। देखो, लॉग का क्वेश्चन में अगर इस तरह का फार्मूला रहता है, वन लॉग टू प्लस लॉग, ठीक है, लॉग स्क्वायर बाई फैक्टोरियल ऑफ टू माइनस लॉग स्क्वायर लॉग का पावर थ्री, ठीक है, बाई फैक्टोरियल ऑफ थ्री। के लिए फार्मूला हम लोग के पास होता है लॉगरिथम का बनाने के लिए, ठीक है। लॉग का फार्मूला होता है ई टू द पावर माइनस ऑफ लॉग, यहाँ पर बेस वैल्यू ई रहता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, टू। ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला रहता है। तो ये जो है, ये जब बेस वैल्यू यहाँ पर सेम रहता है तो ये माइनस क्या हो जाता है, उठ के इसका माइनस का वन, टू का पावर माइनस जो होगा वो बी जो होगा। ये सब कुछ जो क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व करवाया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तभी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 10 माइनस 945 डिग्री का मान कितना। अब इस तरह वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का क्या होता है, चार क्वाड्रेंट होता है। अब चार क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद हम लोग का 180 का बनता है, बाद 270 का बनता है, बाद हम लोग फिर वो जीरो पे। तो ये जीरो, ये 90, है, ये 180 और 270, फिर से यहाँ पर वैल्यू। तो ये जो 949 है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग का ये आ जाता है आपका थ्री का मल्टीपल। और एक चीज और कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का टेन थीटा। तो ये माइनस हम लोग का बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 इंटू 360, क्योंकि वैल्यू हम लोग का हो जाएगा रिपीटेड। और फिर हम लोग 360 अगर करते हैं तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाता है 945 ज़्यादा, तो यहाँ माइनस माइनस करते हैं, ठीक है, तो माइनस का 135 डिग्री, क्योंकि 360 में जब आप 360 करते हो कितना आ जाएगा आपका, जीरो, 34
और 3 तिया 9 और 1 10, तो लाना है 149 थी 945 तो 9। अब एक चीज़ और टैन ऑफ, ठीक है? हम लोग को ये चीज़ समझना है कि टैन ऑफ फ़ॉर्मूला होता है, चेक करेंगे तो टैन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज़ इक्वल टू हम लोग का तो यहाँ का जो हम लोग का बनेगा, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा। टैन ऑफ जब प्लस में करते हैं तो हम लोग का वैल्यू नहीं बदलता है, तो यहाँ पर देखो, ये हम लोग का किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये हम लोग का क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे कि यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये माइनस, माइनस और माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस, तो अब फिर से इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं कि टैन ऑफ, ठीक है? तो जब फिर से हम लोग को ब्रेक करना होगा तो टैन ऑफ 90 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे तो 90 प्लस कितना 45, और टैन ऑफ 90 प्लस थीटा जो है, ये जो वैल्यू है ये हम लोग का किस में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है ये हम लोग का यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हम लोग का साइन ऑफ वैल्यू है, ठीक है? और ऐसे भी यहाँ पर ही टैन ऑफ यहाँ ये बदल करके कितना आ जाएगा माइनस कॉट आ जाएगा 45, माइनस का कॉट 45 सर जो होगा ये माइनस का 1 होगा। एक एक चीज़ देखो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आप चीज़ों को बेसिक को याद रखना, ठीक है? बेसिक चीज़ों को याद रखोगे तो सॉल्व आराम से हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 का क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन शायद नहीं दिया है तो यहाँ पर ध्यान रखो कि थीटा का वैल्यू हम 4/, तो यहाँ पर आपको बोला है कि साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू बताओ। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है नेगेटिव। हमको निकालना है थीटा का वैल्यू। तो एक चीज़ ध्यान लो, अगर ये 3 4 है तो ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट में इसका मतलब है कि जो एच का वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। सीधा-सीधी बात है, जो वैल्यू हम लोग का निकल के आता है, वैल्यू हम लोग समझ 5 निकल के, तो 5 निकालने के बाद ना है तो का जो ये जो वैल्यू होगा, ये हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या होता है p/h। तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस माइनस 5 जो होगा सही आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, लगभग अभी हम और हैं को क्वेश्चंस को बनाना है। एक चीज़ देखो, ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आपको दिया जा रहा है, थोड़ा-सा क्या करें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक व्यक्ति 280 कुर्सियाँ को बेचकर, ठीक है? क्या बोल रहा है कि 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा, 280 कुर्सियाँ बेचकर 35 बराबर लाभ कमा, तो उसका हम लोग को क्या निकालना है बोल लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फ़ॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ है 35, ठीक है? और हम लोग क्या लिखते हैं ग्राम, इसमें से क्या बोला इतना बेच करके इतना कमाता है तो इसको हम लोग कितना 80 मान, एकदम आराम से सॉल्व करो। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना कर देते हैं 100 से। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने पर हम लोग का कितना आ जाता है 5 इंटू 100, बाई यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 और कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है 245। अब इसको जब आप पूरा कट करोगे, पूरा जब सॉल्व करोगे तो आंसर है 40, ठीक है? ये हम लोग का कितना होगा सही आंसर। आप बैठ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग ना, आप लोग को नॉलेज है, इसको आप 5 से काट दो, ठीक है? इसको आप 5 से काट, आपका ये कट जाएगा आपका कितना 5 चौक 20, ठीक है? 4 और फिर अपन 45 हो जाएगा तो 49, ठीक है? तो इस तरह करके यहाँ कट जाएगा में 100 को 7 है जाएगा 100/7। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हाँ सर ने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दिया, पूरा सॉल्व नहीं कराया तो क्या?
लोग आपके टाइम को बचाना चाहते हैं, इसलिए है कि हम लोग पूरा डायरेक्ट अब आपको बैठ के इतना काम तो कर ही सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि आपको मेरे साथ मैच पड़ेगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, बोल रहा है कि इतना को 3 रेशियो में बाँटा जाता है। बोल रहा है कि ये जो 1050 है, ठीक है? तो एम है, एक एन है, एक पी को बाँटा जाता है 3:5:7 में बाँटा जाता है। तो बोल रहा है कि एम और एन का जो अंतर होगा और एन का अंतर निकालने बोला है। यहाँ पर समझने वाला बात क्या है? जैसे हम का हिस्सा निकालें या किस तरह से हम लोग एन का हिस्सा निकालें, फिर दोनों का हिस्सा निकाल कर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग एम के हिस्से की बात करें, एम का हिस्सा कितना होता है? का हिस्सा निकालना आता है बटा वो प्लस टोटल, ठीक है? और कितना हम लोग का अमाउंट जो 50 इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 5 3 8 7 15 और इंटू 1050, ठीक है? ये हम लोग का आ गया। तो जब हम लोग इससे काटते हैं 5 से तो 5 बार में और इसको काटेंगे तो हमका कितना होगा कि हम लोग का 2 5 या 10 टू यानी कि 210 इसका आ गया। n का हिस्से की बात करें, n का हिस्सा होता है 5 बटे नीचे 15 लिखने का ज़रूरत है। अब 1050 यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं तो 3 बार में, अब 3 बार में इसको काटते हैं तो ये इससे कट जाएगा हम लोग का कितने में 2 3 9 यानी कि 350। अब बोल रहा है कि m और n का अंतर कितना? तो m और n का अंतर निकाल 50 210 तो है नहीं 0 4 1 140 ये जो होगा तो इस तरह कर से हम लोग किसी का भी हिस्सा निकाल अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि आप बताओ पी के हिस्से का ये कैसे करेंगे 7 बाई नीचे को कितना हो जाएगा 15 तो 105 सॉल्व कर दो तो पी या तो एक और तरीका है कि 210 इसका निकला है 350 ये दोनों को जोड़ दो और टोटल से घटा दो का निकल जाएगा एक तरीका है निकाल हम लोग को मैथ्स में बहुत सारे तरीके सॉल्व कर सकते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस की ये थे हम लोग 50 ताकि आपको जो फ्लो है डेली मेन है कि देखो एक दिन में आप सोच रहे हो कि पूरी खत्म कर दे तो नहीं होगा तो एक एक पेज क्वेश्चन क्या करना होगा धीरे करके आप ग्राफ नहीं बोल रहा कि आपकी तैयारी ऐसी होनी है इस तरह से आप होती है तो आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह का जो ग्राफ बनेगा ना आपका मन का आपके साथ अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए तो टाइम हम लोग का कितना दिया है 2 और रेट हम लोग का कितना दे दिया है 16% का रेट दे दिया है और अमाउंट हम लोग को कितना दे दिया है 20184 तो हम लोग का फ़ॉर्मूला क्या होता है A बराबर 1 प्लस ठीक है R बाई 100 और ऊपर में हम लोग का T होता है ये हम लोग का अमाउंट को यहाँ से निकाल किया तो ठीक है मूलधन क्या होगा निकाल देते हैं कितना हो जाएगा 2018408 पर P यहाँ पर कितना होगा 1 बाई ये कितना है 1600 का वैल्यू कितना है 2 तो ये इतना हो गया अब इसको जब हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाता है ये हम लोग का आ जाएगा आपका कितना तो सॉल्व करें तो 20140 यहाँ पर हो जाएगा P इसको सॉल्व करेंगे तो आधा बटे 100 और कितना आ जाता है अब इसको जब सॉल्व किया जाता है P बराबर तो जब हम लोग निकालते हैं इसको जब हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 100 और यहाँ का मतलब है कि अगर फाइनल आंसर की बात करें तो कितना आ जाता है 20184 में हम लोग का आ जाएगा आपका 25 अब बच रहा है तो 25 इंटू 25 हम लोग का यहाँ पर हो जाता है तो 25 और ऊपर में हम लोग का आ जाता है कितना आपका आ जाएगा आपका तो 29 इंटू 29 इसको जब पूरा जो अब आप सॉल्व करोगे ठीक है फिर से वही कैलकुलेशन वाला बात आ गया पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 240 गुने के 900 इसको जब सॉल्व करेंगे ठीक है 240 गुने होगा कितना 625 तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा सॉल्व करने का आंसर है वो हम लोग का दे रहा है
ठीक है? कितना हो जा रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 1,00,000 हम लोग है 50 ये हम लोग का प्राइस। तो इस तरह करके इस वाले फ़ॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, आज निकाल सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन रहे